ये अमर फल है, आप खा लीजिए, अमर हो जाओगे। राजा की तो त्योरी चढ़ गई, महाराज तुम्हारे पास ये फल कहां से आया, सच सच बताओ। राजा ने जैसे ही क्रोध की भाषा में बात करी, अब तो ये कांपने लगी, बहाने बनाने लगी। भरतरी जी महाराज ने अपनी तलवार निकाली, गर्दन पर रख दी, सच सच बताओ फल कहां से आया। वैश्या ने कहा महाराज ये फल तो आपके सेनापति ने हमें दिया। सेनापति की तरफ जब महाराज ने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से देखा, सेनापति जी कांप गए और सेनापति से पूछा कि तुम्हारे पास कहां से आया। सेनापति ने कहा प्रभु ये फल तो आपकी महारानी ने हमें दिया। जैसे ही ये सुना, महारानी बगल में बैठी थी, महारानी के तो नेत्र नीचे हो गए, न ऊपर देख पाए न कुछ कर पावे। राजा ने जैसे ही देखा कि महारानी ने दिया, राजा के चित्त में इतना तीव्र वैराग्य प्रकट हुआ कि महाराज ने मुकुट उतार के सिंहासन पे रखा और ठहाका मार के हंसते हुए कहने लगे कि भाई ये दोष किसी का नहीं है, इसमें ना तो मेरा दोष है, ना मेरी पत्नी का दोष है, ना वैश्या का दोष है, ना सेनापति का दोष है। ये जितनी भी लीला हुई है ना, ये काम की कृपा से लीला हुई है। मैं भी अपनी पत्नी के प्रति कामातुर हूँ, मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी सदा ऐसी बनी रहे, इसलिए तो मैंने फल दिया। पर मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, ये सेनापति जी से प्रेम करते हैं, सेनापति जी वैश्या से प्रेम करते हैं और वैश्या जी हमसे प्रेम करते हैं। तो ये जो भी लीला हुई है ये कामदेव की कृपा से हुई है। और भरतरी जी महाराज ने उसी क्षण अपने राजपाट को छोड़ के जंगल की यात्रा करी और 3 शतक लिखे। महाराज आप लोग पढ़े लिखे श्रद्धालु जन यहाँ विराजमान हैं, कभी जाके किसी पुस्तकालय में भरतरी जी महाराज के 3 शतक लिखे हुए हैं, भक्ति शतक, ज्ञान शतक और वैराग्य शतक। इन तीनों शतकों को यदि कोई पढ़ ले, 100 श्लोक लिखे हैं महाराज भक्ति के, 100 ज्ञान के, 100 वैराग्य के। यदि कोई वैराग्य शतक को पढ़ ले तो उसके चित्त में अद्भुत वैराग्य प्रकट हो जाएगा। यह है काम की लीला। काम कहां से क्या लीला करा दे, इसको किसी ने नहीं जीत पाया। आज भगवान शिव के सामने काम ने अपने पूरे पूरे रूप प्रकट करने लग गया। महाराज गोस्वामी जी कहने लगे काम का जब प्रभाव प्रकट होगा तो जितने भी बड़े बड़े महर्षि सबके भीतर काम प्रकट हो गया। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, काम बस भय वियोगी, काम बस भय वियोगी। देव धनुज नर किन्नर व्याला, देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। भूत प्रेत पिशाच सिद्ध जन महामुनि तपस्वी ज्ञानी पशु पक्षी नदियां मनुष्य चर अचर चराचर में जितने भी जीव थे सबके सब काम के प्रभाव से कामातुर हो गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस में लिखना पड़ा। क्या लिखा? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को काम ने हर लिया। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा गोस्वामी जी सबके मन को काम ने हर लिया, कोई नहीं बचेगा क्या? अरे कोई तो बचे जो काम के प्रभाव से दूर हो पावे। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी अब तो हमने लिख दिया। हनुमान जी बोले लाओ आगे की पंक्ति हम लिखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। आगे हनुमान जी लिखते हैं जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मुह। जिनको हमारे राम जी ने बांध रखा है, राम जी ने पकड़ रखा है, उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानकी नाथ सहा कर कौन बिगाड़
की नाथ सहाय। करे तब कौन विकार करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। करे तब कौन विकार करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। करे जब कौन विकार करे, नर तेरो जानकी नाथ। जैसे ही काम ने अपना प्रभाव किया, भगवान शंकर के ऊपर काम ने अपने बाणों को छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़े विषम विषख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भगवान शिव की समाधि खुल गई। जैसे ही समाधि खुली, नेत्र खोलते ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, और तीसरा नेत्र खोला तो भगवान ने देखा कौन कहां खड़ा है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं कोप कंप्यों त्रैलोका, भयं कोप कंप्यों त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी। डर पे सुर असुर सुखारी, डर पे सुर असुर सुखारी। जैसे ही भगवान शिव ने कामदेव को नष्ट किया कि अब तो भैया काम का शरीर नष्ट हो गया, काम की पत्नी रति व्याकुल हो गई और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ब्रह्मादि के देवता कांपने लगे, भैया कौन इनके सामने जावे। हम लोग तो विवाह की खोज में घूम रहे हैं कि विवाह करें, और शिव जी ने तो काम को ही नष्ट कर दिया महाराज। अब ये विवाह कैसे करेंगे। शिव जी से किसी ने कहा कि भोलेनाथ बताओ, आपने काम को ही नष्ट कर दिया। हमारे शंकर जी ने कहा, देखो हम विवाह जो कर रहे हैं ना, वो काम की प्रेरणा से नहीं, हम राम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। और जिस विवाह के मूल में राम रहेंगे ना, वो विवाह जीवन पर्यंत सफल विवाह माना जाएगा। अब तो जितने देवता थे, जितने भी देवता थे, सबके सब भगवान सबके सामने जाके प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ अपने कोप को शांत करो। मंगलकारी नाम है उनका, हे भोलेनाथ, अरे मंगलकारी नाम है उनका, शंभु भोला भाला। अरे मंगलकारी नाम है उनका, अरे शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। मंगलकारी नाम है उनका, मंगलकारी नाम है उनका, शंभु भोला भाला। मंगलकारी नाम है उनका, शंभु भोला भाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शंकर
जिनका ध्यान लगाए, जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए, योगी जिनका ध्यान लगाए, जिनकी महिमा ऋषि मुनि गावे, योगी जिनका ध्यान लगावे, जिनकी महिमा ऋषि मुनि गावे, योगी जिनका ध्यान लगावे, उनका मन मत बाला, उनका मन मत बाला मेरा, उनका मन मत बाला, उनका मन मत बाला मेरा, उनका मन मत बाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। मंगलकारी नाम है उनका, मंगलकारी नाम है उनका, शंभु भोला भाला, मंगलकारी नाम है उनका, शंभु भोला भाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शिव शिव जो शिव 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 नाम को ध्यावे, वो मन वांछित फल को पावे, जो शिव 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 नाम को ध्यावे, वो मन वांछित फल को पावे, जो शिव 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 नाम को ध्यावे, वो मन वांछित फल को पावे, जो शिव 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 नाम को ध्यावे, वो मन वांछित फल को पावे, ऐसा शिव कृपाला, शिव कृपाला, ऐसा शिव कृपाला मेरा, ऐसा शिव कृपाला, ऐसा शिव कृपाला मेरा, ऐसा शिव कृपाला। शिव जी की कृपा चाहिए कि नहीं? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सब लोग कहेंगे शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। ऐसा शिव कृपाला हो, ऐसा शिव कृपाला मेरा, ऐसा शिव कृपाला, ऐसा शिव कृपाला मेरा, ऐसा शिव कृपाला। ओ शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, ओ शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला। शिव शंकर रखवाला। शंकर भगवान की, सभी देवताओं ने भगवान सबकी स्तुति करी। विवाह की हाँ हो जावे फिर क्या कहने, सब कन्या देखी हुई है महाराज, केवल आपकी हाँ की देरी है, एक बार हाँ कर दो। शिव जी प्रसन्न हो गए, सभी देवताओं को आश्वस्त किया। देवताओं ने जाके महाराज नारद जी के द्वारा हिमालय की यहाँ सुंदर पत्रिका भिजवाई। इधर हिमाचल की यहाँ विवाह की तैयारियां होने लगी, शिव जी की बारात आ रही है और इधर शिव जी का श्रृंगार होने लग गया। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे भैया, आज शिव जी का विवाह है, बीच विवाह में उठ के जाओगे तो फिर आपके समझ लेना महाराज, यदि अपने बच्चों के विवाह को ढंग से देखना है तो पूरे विवाह की कथा सुन के जाना। यहाँ से बोलो जय सिया राम, तो हमारे लोग बीच में उठ के खड़े हो जाएं। भगवान के विवाह की कथा बड़े भाव से सुनो। हमारे शिव जी एक सागर के कथावाचक हैं, नाम याद नहीं, क्या नाम है? विमल है,
हाँ विपिन बिहारी जी, विपिन बिहारी जी कथा करते हैं, एक सागर के हैं, वो मंच पे कट्टा धर के बैठते हैं महाराज, और जनता जो पांडाल में घुस गई और जैसे ही उठ के गई सोई कट्टा निकाल के कहते गोली मार देंगे, बोले दी जाओ। यदि बाहर निकले की गोली चली, और कई बार तो उन्होंने पांडाल के ऊपर से चला भी थी। उनकी कथा में जनता आ तो जाती है पर जाती उनकी मर्जी से। आप लोग मत सोचना भैया हम बंदूकधारी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत से ठाकुर यहाँ बैठे हैं, बंदूकें लिए हमें किसी की चिंता नहीं करनी। लेकिन कथा के बीच में उठना और बीच कथा से जाना कहीं ना कहीं, एक तो क्या है कि पूरी बात आपको भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा, हमें तो क्या महाराज, हमें तो सुनानी। तो शिव जी के विवाह की कथा तो सुन के आज आप लोग तारो। जैसे ही भगवान शिव की बारात की तैयारी हुई, जितने भी देवता थे वो अपने अपने वाहन को सजाने लगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभद करहीं अप्सरा। जितने भी देवता थे वो अपने अपने वाहन को संवारने लगे संवारन सकल सुर। गोस्वामी जी कहते हैं अपने अपने वाहन को सब सजा रहे हैं, पर शिव जी के वाहन की किसी को चिंता नहीं है। इंद्र भी अपने हाथी को बढ़िया सुंदर शैम्पू से नहला रहे हैं। अरे भाई बारात में जिसकी गाड़ी जाती है वो पहले गाड़ी को धोता है, अपनी गाड़ी साफ होनी चाहिए। इंद्र अपने हाथी को नहला रहे हैं, बढ़िया शैम्पू से रगड़ रगड़ के स्नान करवा रहे हैं। यमराज ने सोचा हम क्यों रह जाएं, तो यमराज ने भी अपने भैंसा को महाराज सुंदर नहलाया और सरसों के तेल की बढ़िया मालिश करी भैंसा के ऊपर, एकदम पीठ चमक जाए महाराज। जितने भी देवता अपने अपने वाहन को संभाले, भगवान शंकर के दूत खड़े हैं। शंकर जी के दूतों ने कहा भोलेनाथ बारात तो तैयार होने लगी, दूल्हा तो पहले बैठेगी, इनकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं। शिव जी ने कहा देखो भाई, जिसके जैसे लोग उसकी वैसी व्यवस्था। अब हमें तो श्रृंगार करना कुछ आता नहीं है, हम तो शमशान में रहने वाले, मुन्नों की माला पहनने वाले। अब भले बारात जाए चाहे विवाह हो, हमें क्या करना। आज का जमाना होता तो शिव जी शायद ब्यूटी पार्लर पे चले जाते, पर आजकल के जैसा जमाना थोड़ी था। भगवान शिव ने कहा गणों तुम ही श्रृंगार कर दो हमारा। भगवान शिव के गण सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। तन विभूति पट के हरि छाना, तन विभूति पट के हरि छाना। शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ बैठ जाओ, हम ही श्रृंगार करें। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया। दूल्हे के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सेहरा होती है। सेहरा लाओ तब तो दूल्हा अलग दिखे कि भाई दूल्हे राजा ये हैं। तो शिव जी की ऊपर सेहरा कैसे लगे भैया? जिनकी विशाल जटाएं हों वहां सेहरा तो लगने वाला है नहीं। तो क्या किया शिव जी के रुद्रगणों ने? शिव जी की जटाओं का ही मुकुट बना दिया, जटाओं को बांध दिया। जटाओं को बांधने का मतलब समझते हैं? अरे भाई केश जो बिखरे रहते हैं उनको एक जगह बांध लिया। क्यों बांधा? जटाएं कहां से प्रकट हुई हैं? जटाएं
सिर से प्रकट हुई हैं। और विचार कहाँ से प्रकट होते हैं? सिर से प्रकट होते हैं। विवाह के पहले हमारे विचार भले ही बिखरे हुए हों, पर जिस दिन दूल्हा बनने के लिए जाओ भैया, अपने बिखरे विचारों को एक साथ बांध लेना। शिव जी संकेत करना चाहते हैं, बिखरने के साथ वाह मत करना, विचारों को बांध के। भगवान ने जटाओं को बांध लिया। जटाओं को बांधने के बाद सहरे के ऊपर एक मोर पंख लगा होता है ना, मोर जिसको कहा जाता है। तो भोलेनाथ के पास मोर कहां से आया? जटाओं को बांध तो दिया, पर जटाएं टिके कैसे? तो शिव जी के गढ़ ने एक बड़ी सुंदर लाल लाल पतले पतले सर्प को पकड़ा। कहां जाते हो? उधर आओ। उस पतले सर्प को पकड़ के शिव जी की जटाओं से बांध के कह दिया, सुनो, पूरा विवाह जब तक ना हो जाए तुम ढीले मत पड़ना, कसे रहना। जो आ गया वो सर्प महाराज शिव जी की जटाओं में फन फुला के ऊपर मोर के जैसा लगने लगा। अच्छा देखो, हमारे शिव जी ने सर्प को जटाओं में बांधा। सर्प माने क्या होता है? काल। सर्प को भी काल कहा जाता है भाई। काल ब्याल ग्रास त्रास नाश हितवे, काल रूपी ब्याल, सर्प को काल का आकार दिया गया है। तो बताओ, भगवान शिव विवाह करने जा रहे हैं, पर काल को अपने संग में लेके जा रहे हैं। अच्छा, काल माने, एक तो काल माने समय भी होता है, और एक काल माने मृत्यु भी होती है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान शिव विवाह तो करने जा रहे हैं, पर काल को सिर पर बैठा के जा रहे हैं। माने विवाह तो करो, पर मृत्यु को भी याद करो संग में। ये मत सोचो कि हम जीवन भर के लिए बस अब एक जैसे रहने वाले। काल की भी स्मृति चित्त में बनी रहे। सुंदर महाराज जटाओं का मुकुट सर्प का मोर बना दिया, कानों कुंडल कंकन पहरे डाला, कानों में सुंदर सुंदर शिव जी के गढ़ों ने लच्छेदार बिच्छू पकड़े महाराज, एकदम लाल लाल बढ़िया लच्छेदार झुमके जैसे बिच्छू, एकदम डंक पकड़ो तो यूं हिलने लग जाएं पूरे। उन घूमते हुए बिच्छुओं को शिव जी के कानों में फंसा दिया महाराज। जैसे दो दो डंक शिव जी के कानों में फंसे, उल्टे लटक गए बिच्छू महाराज, अपने हाथ पैरों को हिलाने लगे। सुंदर कानों के कुंडल बन गए, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, गले में महाराज सर्पों की माला पहना दी। यज्ञोपवीत की जगह बड़े पतले पतले सर्पों को बुला के सर्पों का ही यज्ञोपवीत पहना दिया शिव जी को। ऐसा अद्भुत श्रृंगार भी, ऐसा श्रृंगार किसी दूल्हे का हो सकता है क्या? जो दूल्हा, कहते हैं ना कि किसी दूल्हे को देख के किसी के मन में भाव आता है कि हम भी कभी दूल्हा बने। तो शिव जी के दूल्हे रूप को जब कोई देखता है, क्या लीला हो गई भैया। एक आध बाराती आ गया क्या शिव जी का? बोलो जय श्री राम। बैठ जाओ माताओं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अभी तो कथा शुरू भैया। भैया देखो बिच्छू ततैया तुरंत निकलने लग गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री। भैया बैठ जाओ आप लोग, सब लोग खड़े मत हो, सब लोग खड़े मत हो। जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर सर्पों की माला भगवान शिव के गले में पड़ गई। और क्या किया? बोले तन विभूति, तन के ऊपर चिता की भस्म लगाई, मुंडों की माला पहनाई। अच्छा, चिता की भस्म भगवान शंकर को क्यों प्रिय है पता है आपको? इसलिए प्रिय है कि भगवान शिव, एक बार भगवान शंकर ने देखा कि किसी गांव से कोई व्यक्ति मर गया, तो उसकी अर्थी लेके 4 लोग जा रहे थे। बुंदेलखंड में ठटरी कहते हैं महाराज। बोलो जय सिया राम।
उस अर्थी में बंधा हुआ वह व्यक्ति, 4 लोग उस मुर्दे को लेके चले जा रहे थे। दुनिया की एक बड़ी विचित्र बात है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसको लोग राम नाम सत्य नहीं सुनाते, और जब वो मर जाता है ना तो पीछे पीछे लोग आवाज लगा के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है कि जो मर गया वो अब सुन नहीं सकता, जिसको सुना रहे हैं, जिसके लिए राम नाम सत्य बोल रहे हैं वो सुन नहीं सकता, और जो बोल रहे हैं उनको राम नाम सत्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मन में बैठा रखी है बात कि मरने के बाद तो बोलना पड़ता है, तो बोल ले। अच्छा, ये बात बताओ, राम नाम सत्य मरने के बाद की बात है कि मरने के पहले की बात है? राम नाम सत्य तो पहले जान जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कह आवत ना, अंत राम कहे आवत नाही। अंत में राम कहना चाहिए कि राम लोगों से सुनना चाहिए? भैया कह दो तो ज्यादा लाभ है। अच्छा, लेकिन लोगों ने ये मान रखा है कि राम नाम सत्य है तो मरने के बाद ही कहना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक बार हमारे संग बोल के बताओ, राम नाम। अभी भी लोग धीमी आवाज से बोल रहे हैं, महाराज हम क्यों बोले? अरे कोई अशुभ बात नहीं है, शुभ है, ये तो बोलना चाहिए। दुनिया में केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी दुनिया सत्य है। तो राम नाम सत्य लेने में इतनी सख्ताहट क्यों कर रहे हो भाई? खुल के बोलो राम नाम। चलो कथा में बोल दिया, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है आपकी। किसी के विवाह के मंडप में जाके मत बोल देना महाराज। किसी की भावरें पड़ रही हो, कोई जाके कहे राम नाम सत्य है, तो बताओ भावरों के बाद लड्डू मिलेंगे कि 2-4 पड़ेंगे? फिर लोगों ने मान रखा है कि राम नाम सत्य तो मरने के बाद ही बोलना चाहिए, पर ऐसा नहीं। शिव जी ने देखा कि ये यात्रा चली जा रही है, आखिर एक व्यक्ति को लेकर इतने लोग जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, इन लोगों की भक्ति को मैं नमन करता हूँ। भगवान शिव जैसे ही गए पास में, जितने लोग बोलने वाले थे उनके हृदय में झांक के देखा, पर किसी के हृदय में राम नाम नहीं था। बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ केवल राम नाम बोले जा रहे हैं, हृदय में किसी के नहीं है। जैसे ही आगे जाके देखा कि एक मुर्दे को लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया और उसमें आग लगा दी। शिव जी समझ गए, बताओ इस व्यक्ति ने जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद इतने लोगों के मुख से राम नाम प्रकट करा दिया। इस व्यक्ति की इतनी महिमा है कि जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी हजारों लोगों के मुख से राम नाम जिसने प्रकट कर दिया हो। शिव जी कहते हैं ऐसे मुर्दे की राख को तो मैं अपने शरीर के ऊपर धारण करूंगा और राख को उठा के हृदय से। अथवा भगवान को भस्म क्यों प्रिय है? इसलिए प्रिय है, यदि कोई किसी शादी पार्टी में जावे और अच्छा सा कोई पाउडर लगा के चला जाए ना, और बगल वाले को खुशबू आ जाए, तो बगल वाला पूछता है भैया कौन सी कंपनी का है, बड़ी खुशबू आ रही है भाई, कौन सी कंपनी? जैसे कोई संसार में लौकिक पाउडर लगा के बैठ जाए तो कंपनी याद आ जाती है, कौन सी कंपनी का पाउडर है? भगवान शिव भी चिता की भस्म का पाउडर लगा के बैठ जाते हैं। बगल वाला पूछता है कौन सी कंपनी,
भगवान शिव कहते हैं केवल एक ही कंपनी है, शमशान, जहां पर सबकी शान समान है। कोई शमशान है, कोई रंग हो चाहे राजा हो, सबको उसी पर चलना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कंपनी भगवान शिव याद दिला देते हैं, और जीते जी जिसको शमशान याद आ जाए फिर क्या क्या। लेकिन कितने बड़े विचित्र लोग हैं कि जिस जगह को गांव के बीच में बनाना चाहिए उसको गांव के बाहर बना दिया जाता है। शमशान घाट गांव के बाहर लोग बनाते हैं, शमशान तो गांव के बीच में होना चाहिए महाराज। आप कहोगे क्यों? कम से कम रोज लोग निकलेंगे तो शमशान को देखेंगे तो सही, मृत्यु तो याद आती रहेगी कम से कम कि हमें भी मरना है। लड़ाई झगड़े दंगे कम हो जाएंगे, मृत्यु यदि सोच लेंगे। पर लोग तो लड़ते इसलिए हैं कि हमें तो जिंदगी भर यहीं रहना है, हमें थोड़ी कहीं जाना है। गांव के बाहर शमशान बना दिया जाता है। एक महात्मा जी शमशान में रहते और वहीं पर आनंद से जीवन यापन करते। किसी गांव के व्यक्ति ने कहा कि भैया महाराज यहीं बैठे रहते हो, कभी गांव में नहीं चलते? गांव चलो, गांव वालों से भी मिलो, गांव वाले भी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे जाने दो, हमें गांव वालों से नहीं मिलना। एक दिन ऐसा आएगा कि हर गांव वाला हमारे पास हमसे मिलने के लिए आएगा, हमें कहीं नहीं जाना, सब यहीं आएंगे। शमशान में सबको जाना है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तन विभूति, भगवान शिव ने अपने तन के ऊपर विभूति धारण कर ली, भस्म धारण कर लिया। पट के हरी छाला, बाघ की खाल को भगवान शिव ने धारण कर लिया। और एक रुद्रगण ने, भगवान शिव के गण ने एक पतले से सर्प को पकड़ के भगवान शिव की कमर पर बेल्ट बांध दिया और कहा कि सुनो, लगे रहना महाराज, विवाह में ढीले मत पड़ना, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम ढीले पड़ गए तो समस्या। अच्छा देखो, भगवान शिव के परिवार में कितना सामंजस्य है। आज के समय में 4 लोगों का परिवार भी प्रेम से नहीं रह पाता। यदि 2 भाई भी हैं तो वो भी अलग अलग ही रोटी बन रही है जीवन में। कितने घर हमने ऐसे देखे। लेकिन भगवान शिव के परिवार को तो देखो। भगवान शिव का वाहन क्या है? बोलो भाई। शिव जी का वाहन नंदी और मां दुर्गा का वाहन शेर। दोनों शेर और नंदी एक दूसरे से पीठ लगा के विश्राम करते, किसी को किसी से भय नहीं है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है। सर्प यदि चूहा को देख ले तो जीवित न छोड़े महाराज। लेकिन दोनों साथ में खेलते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं। ये शिव जी का परिवार है। अच्छा, भगवान शिव के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी। इनका वाहन क्या है? मोर। और शिव जी के गले में सर्प। मोर सर्प को देख ले तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन शिव जी के परिवार में इन्होंने प्रवेश किया तो आपस की बैर भावनाएं भी इनकी दूर हो गई। शिव जी की कथा सुनने का फल। कमर में सर्प को लपेट दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया, ससिरलाट सुंदर सुर गंगा। जैसे ही भगवान शिव के शीश पर द्वितीया के चंद्रमा को धारण किया, अद्भुत भगवान शिव का रूप प्रकट होने लग गया। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल थमा दिया और सुंदर महाराज शिव जी का श्रृंगार रुद्रगणों ने किया। उसी समय हमारे भगवान नारायण देवताओं की, वरुण अग्नि अनेक देवताओं के साथ भगवान नारायण बारात लेकर आगे निकले। जैसे ही आगे निकले, शिव जी महाराज नंदी के ऊपर बैठे चले जा रहे हैं। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, अरे कम से कम विवाह के समय तो अपना वाहन लोग छोड़ देते हैं। किसी के पास टूटी साइकिल भी हो ना, और विवाह जब होता है तो लोगों से मांग के काम चला लेते हैं कि भैया अपनी गाड़ी दे दो, 2 दिन के लिए हम काम चला लें। भोलेनाथ, आप नंदी के ऊपर ही बैठ के जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, सुनो,
जो बर बनते हैं और मांग कर बर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम मांग कर बर बनने वाले नहीं है। अरे जिस नंदी ने जीवन भर साथ दिया उसको क्यों छोड़े, नंदी को साथ। और देखो शिव जी जब नंदी के ऊपर बैठे तो सीधे नहीं बैठे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। शिव जी नंदी के ऊपर बैठे तो सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। उल्टे क्यों बैठे? उल्टे इसलिए बैठे कि नंदी कौन है? बोले नंदी धर्म है। और धर्म के ऊपर बैठने के बाद भी यदि हम नहीं उल्टे तो फिर धर्म को धारण करने की महिमा का क्या प्रभाव रहा? जीवन में जब तक अधर्म था, दुर्गुण थे, वासनाएं थी, विकार थे, तब तक हम कैसे भी चले कोई बात नहीं। पर जब से जीवन में धर्म आ गया और फिर भी आप नहीं उल्टे तो फिर आपका धर्म आने का मतलब ही क्या है? तो भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठ के उलट गए, महाराज उल्टे चल गए। और भगवान विष्णु शिव जी को देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वाह भोलेनाथ, बड़ी सुंदर बारात है, बड़ा प्यारा रूप है। शिव जी तो अकेले नंदी पर बैठ के चले जा रहे थे, बारात तो कोई थी नहीं। शिव जी ने, भगवान विष्णु ने जैसे विनोद किया तो शिव जी के गणों को बड़ा बुरा लगा। क्या करें, बारात को तो बुलावें। तुरंत भगवान शिव के रुद्रगणों ने चारों दिशाओं में जाके आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बोलो भाई, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव की आवाज लगी कि जितनी दिशाएं थी सब दिशाओं के भूत प्रेत चिल्लाते हुए आकाश में मर्दाने लगे। जैसे ही भूत प्रेत आकाश में आए, केवल भारत देश के भूत नहीं थे, अमेरिका के गोरे गोरे भूत भी आ गए, साउथ अफ्रीका के काले काले भूत आ गए, भारत के कुछ सांवले सलोने भूत आ गए, हर देश के भूत सब चिल्लाने लगे, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। शिव जी ने कहा भैया सब चलोगे, चिंता मत करो, हमारी बारात आ रही। भूत प्रेतों ने कहा भोलेनाथ, दुनिया में कोई हमें नहीं ले जाना चाहता, किसी के ऊपर थोड़ी बहुत कृपा भी हम कर देते हैं ना तो लोग बड़े बड़े बाबाओं से झड़वा के हमको गाड़ देते हैं, पर आप ही ऐसे दयावान हो जो आप अपनी बारात में लेके जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, तुम जितने भी प्रकार के भूत पिशाच प्रेत डाकनी फाकनी जितने भी हो सब आ जाओ, सब हमारे साथ आज बारात में चलो। और इतना सुंदर महाराज शिव जी की बारात जा रही है। नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा, शेष समाज निज देखा, शिव समाज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसी बारात तो भैया दुनिया में कभी किसी ने देखी नहीं होगी जैसी शिव जी की बारात जा रही है। कई बाराती तो ऐसे थे जिनके शरीर में केवल हाथ ही हाथ थे महाराज, चारों तरफ ऐसे लग रहा था जल विहार का झूला चला जा रहा हो महाराज, चलता हुआ। कई बाराती तो एकदम पतले खंबे के जैसे तुम लंबे चौड़े महाराज शिव जी की बारात में चले जा रहे। कई ऐसे थे जिनके शरीर में केवल मुख ही मुख थे, कई बाराती ऐसे थे जिसके शरीर में केवल मुख ही नहीं था महाराज, केवल धड़ ही चला जा रहा। को मुखहीन विपुल मुख का। गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, कुछ बाराती तो ऐसे भी थे। को मुखहीन का मतलब को मुखहीन। शिव जी की बारात में कुछ ऐसे महात्मा भी गए जो मौन धारण किए हुए, उनके मुंह तो है पर मुखहीन है, बोलना नहीं चाहते। कुछ मौनी बाबा भी चले बारात में। विपुल मुख का हो, विपुल मुख का मतलब शिव जी की बारात में बड़े बड़े व्यास बारात का आनंद लेने जा रहे हैं। विपुल मुख का मतलब व्यास। देखो जो व्यास होता है ना, कथा करता है ना, उसका एक मुंह नहीं होता, कई मुंह होते हैं।
व्यास जो होता है ना, वो अपने एक मुंह से कई मुंह की बात करता है। तुलसीदास जी ने ये कहा, सूरदास जी ने ये कहा, रैदास जी ने ये कहा, कबीरदास जी ने ये कहा। तो विपुल मुख काहू का मतलब है कि बड़े बड़े व्यास भी शिव जी की बारात में आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला, कोई बहुत दुबला, बड़े बड़े बाराती महाराज शिव जी की बारात में गए। उन ऐसी बारात को देखकर जितने भी लोग थे सब बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। भगवान विष्णु को हंसी आने लगी। भगवान विष्णु हंसे तो उनकी हंसी को देखकर हमारे भोलेनाथ को भी हंसी आ गई। क्यों आ गई? मैं नहीं मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाए। भगवान विष्णु की व्यंग की भाषा को देखकर भी शिव जी हंसने लगे। भगवान विष्णु तो मजाक की दृष्टि से हंस रहे थे। देखो, हंसी भी कई प्रकार की होती है। एक तो व्यक्ति प्रेम में हंसता है और कई बार लोग व्यंग में हंसते हैं। किसी ने शिव जी से कहा कि शिव जी, ये विष्णु जी तो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं। और सेवक के सामने स्वामी कैसे भी हंसे, सेवक का तो ये भाग्य होता है। और कोई बात नहीं, यदि विष्णु जी हमको देख के हंस रहे हैं तो इसमें हमारी ऊपर कृपा है उनकी, जो कम से कम देख के हंसी तो उनको आ रही है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। भगवान जो चाहते हैं वो हमें चाहते हैं। हमारे एक भक्त ने बड़ा प्यारा भजन गाया, बोला राम जी देखो, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी चाहिए, अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। जैसी राम जी की इच्छा वैसा हम काम करें। अरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। सभी लोग गाइए, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। कर ली है राम, तेरी रजा में अब कर ली है राम, तेरी रजा में अब कर ली है राम, तेरी रजा में अब कर ली है राम। दे दो सजाया इनाम, दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेले राम, मेरे 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 अलबेले राम, मेरे
अलबेले राम मेरे अलबेले तन खीर को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनत तन भरे खरस्वान सुवर सुकाल मुख गण बहुजनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरिनत नहीं बने। ऐसी पिशाचों की जमात भगवान शिव की जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। महाराज नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। अच्छा भूत गए महाराज शिव जी की बारात में। अच्छा भूत कब बनते हैं? कोई जीते जी भूत बन सकता है क्या? अरे भूत तो मरने के बाद ही बनोगे भैया। अच्छे कर्म करोगे तो देवता बन जाओगे और बुरे कर्म करो करके मरोगे तो महाराज फिर भूत बनना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। भूत कौन बनता है? बोले मरने के बाद भूत बन जाता है। और देखो जरूरी नहीं है कि शरीर मर जाए तभी आप मरे मानो। कई बार जीते जी भी मरना पड़ता है। कई बार जीते जी भी मरना पड़ता है। और हम तो मानते हैं कि मरना तो सबको ही है, पर भैया जीवन में मरने से पहले एक बार ठाकुर जी मार दें तो ज्यादा अच्छा है। आप कहोगे क्यों? पाया है जीवन अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, आया है इस दुनिया में तो मरने से पहले मर जा। एक बार मरने से पहले तो मरना ही पड़ेगा। ये जो संत महात्मा होते हैं ना, दिन भर राम राम करते रहते हैं, माला सटकाते रहते हैं, ये संसार से मर के भगवान के लिए जिंदा हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियां भी भगवान कृष्ण से कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीढ़तम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। भगवान की कथा कल कैसी है? बोले तब कथा मृतम, कथा मारने वाली है। आप कहोगे भैया हमें नहीं सुननी कल से कथा, हम तो चले। यदि कथा मारने वाली हो गई तो हम क्यों सुने? हमें तो जिंदा रहना है। ये कथा जो है ना, ये दुनिया से मार के भगवान के लिए आपको जिला देती है। महाराज कबीरदास जी कहते हैं इस कथा को सुन के जो मरेगा, जही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। भैया मरने से पहले मर जाओगे तो शिव जी की बारात में जाने का भी लाभ आपको मिलेगा। एक बार सभी लोग बोलो जय श्री राम। ऐसी शिव जी की बारात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते, जस दूल्हे तस बनी बाराता, 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 कौतुक विविध हो ही मग जाता,
जस दूल्हे तस बनी बराता, जस दूल्हे तस बनी बराता, जस दूल्हे तस बराता, जस दूल्हे तस बनी बराता। जैसा दूल्हा वैसी बारात चली। शिव जी की बारात चली जा रही है भैया। आज शिव जी का विवाह होना है और देखो भगवान शिव के विवाह में केवल शिव जी के बाराती गए ऐसा मत सोचना। आप तसगना के लोग भी बैठे हो ना, तो ये भी सब बाराती ही बैठे हैं। घर में किसी की बारात जाती है तो 60-60 साल के बूढ़े अपने बालों को काला कर करके, जिनकी कमर टेढ़ी है महाराज, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, पर विवाह में काले बाल करके ऐसा ठमका मारेंगे महाराज, पूछो। शिव जी की बारात में भी आज पता चलेगा कि कितने महाराज यहाँ पक्के बाराती हैं कि कच्चे बाराती। शंकर भगवान की जैसे भगवान शिव की बारात आगे चली और बारात को कई बार गांव में जब बारात आती है ना तो छोटे छोटे बच्चे भागते हैं बारात देखने, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। जैसे ही बालक भागे डेरा में पहुंचे कि बारात को देखें। शिव जी की बारात ने जैसे ही महाराज प्रवेश किया, स्वागत करने के लिए बड़े बड़े लोग खड़े थे, वो नीचे देख रहे थे कहां बाराती, कहां बाराती। तब तक ऊपर से आवाज आई, ठहरने का कहां इंतजाम। जो धराती थे उन्होंने देखा कि भाई आवाज कहां से आई, बोले देखो कहां से आई। ऊपर देखा तो एक भूत उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही देखा सोई धराती कांपने लग गए, हाथ जोड़ के बोले भैया तुम्हें कौन ठहरा सकता है, कहीं भी ठहर जाओ जहां ठहरना हो। छोटे छोटे बच्चों ने जैसे ही देखा कि ये आकाश में उड़ती हुई बारात चली जा रही है, सब कांपे और तुरंत अपने घर में भागे। जैसे ही घर में भागे, दरवाजे खुले थे, भीतर जाके तुरंत दरवाजे बंद किए। माता पिता ने कहा बच्चों बारात देख ली, कैसी है बारात, दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे, बताओ भाई। बच्चे बोले माता जी बाराती तो छोड़ो, पहले दरवाजे बंद करो। क्यों? यदि एक भी बाराती कहीं घर में धोखे से घुस गया तो पूरे घर को चौपट कर देगा माता जी, इसलिए दरवाजे बंद करो। कैसे बाराती हैं? बच्चे गा गा के कह रहे हैं, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बच्चे बोले कैसन कैसन। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। बच्चे बोले माता जी ऐसे ऐसे भूत थे जिनको देखकर कोई करे भय से बिलाप और पिलाप, कोई कहे भय से बिलाप और बिलाप, कोई करे भय से बिलाप और प्रलाप, कोई कहे भय से बिलाप और बिलाप, कोई करे आंख मूंद नाम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। सुंदर भूत प्रेतों को जब देखा तो बेचारे बच्चे घबरा गए। उसी समय पूरे बाराती पहुंचे और वो बाराती जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे तो भूख तो सबको ही लगती है महाराज, भूत प्रेतों को भी भूख लगी। तो जो बूढ़े बूढ़े बाराती थे उन्होंने धरातियों से कहा देखो भाई बारातियों का भोजन तो बाद में होता रहेगा,
पहले ये दो बच्चे बेचारे बहुत भूख से चिल्ला रहे हैं, इनको खिला दो। वो बच्चे कौन थे? शुक्र और शनिचर, दोनों भूख से चिल्ला रहे थे। शुक्र शनिचर को जैसे ही देखा कि भाई इनको थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करा दो भाई, जो भी बना हो। धराती बोले चलो कोई बात नहीं, ले चलो। शुक्र शनिचर को खाना खाने के लिए जैसे ही बैठाया तो उन्होंने कहा भैया पंगत में तो हमारा पेट भरने वाला नहीं, हम तो बहुत खाते हैं, देखने के बच्चे हैं पर खाते बहुत। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले ये बताओ कि ये भंडार गृह कहाँ है, ये बताओ। भंडार गृह में कहाँ बड़े बड़े झाब रखे हुए, वहीं ले चलो हम। जैसे ही भंडार गृह में शुक्र शनिचर को प्रवेश कराया कि शिवजी के केवल 2 बरातियों ने पूरे बरातियों का भोजन सफाया कर दिया, पूरा भोजन गायब। धरातियों ने कहा भैया इतना भोजन बनाए तो सब गया। अरे बोले बताओ 2 बराती नहीं खा पाए तो इतने बरातियों को कैसे खिलाएंगे? अब सब घबराने लगे। सुंदर महाराज भगवान शिव का अद्भुत बारात पहुंची और जैसे ही बारात शिव के महाराज हिमाचल के दरवाजे पे लगी कि शिवजी का जैसे ही टीका होने लगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे उस समय जितनी भी माताएं थी भगवान शिव को देख के डर गई, भागी पीछे। महाराज भाग भवन बैठी अति त्रासा, भाग भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भय दुख भारी, मैना हृदय भय दुख भारी, मीन्ही बोली ऋष कुमारी, मीन्ही सुंदर भगवान शिव दरवाजे पे पहुंचे, थाली लेके मां जो सखियां खड़ी थी सब भगवान शिव को पीछे देख के हट गए। आइए हम भी भगवान शिव का स्वागत करें। और भगवान शिव पधार रहे हैं। शिव पार्वती जी के विवाह पर ही हम कथा का विश्राम भी करेंगे। और देखिए कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होगा, तो कल भाई इन सबको मिश्रण करके एक दूसरे के गालों को पीला किया था, सुंदर पीला पीला दिख रहा था। तो कल भैया जिनके पास पीरे कुर्ता हो वो पीरे कुर्ता पहन के आ जाओ, और माताओं को तो कहने के पे तो सब रंग है हमारा। बोलो जय सिया राम। पीली ड्रेस कल आपको पहन के आएंगे। भगवान श्री राम के जन्म में लगे कि महाराज हम अयोध्या में बैठ के जन्मोत्सव मना रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर भगवान शिव का स्वागत हो रहा है। चौके पुरावो माटे लगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी, तेरी कोई काजर लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, तेरी कोई काजल लाहोरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तुम्हारी, चौक पुरावो माटी लगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे
कब मेरे आज मेरे पिया भैया आवेंगे, आज मुझे पिया भैया आवेंगे। अब भैया शिव जी की बारात में कौन कौन चलना चाहता है भैया हाथ उठा के बताओ। तो पहले तो भैया जयमाला कार्यक्रम हो जाए, दूर से दर्शन कर लो। शंकर भगवान की आप लोग जोरदारी से तालियों की सेवा जरूर करें। सुंदर भगवान शिव पार्वती का स्वरूप हमारे सामने प्रकट है। पहना दीजिए महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती रमण भगवान की जय हो। अब देखो बाराती केवल मोबाइल लेके नहीं चलेंगे, जैसे बारात जाती है वैसे आनंद लेंगे भैया। अरे निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे सज अरे सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं चले हैं चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संगीले करके भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ऐसे नहीं हम कहेंगे हे भेष निराला तो आप सब कहोगे जय हो, कहोगे कि नहीं कहोगे? सभी लोग बोलोगे है भेष निराला ये भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए तन भस्म लगाए, ओढ़े मृग छाला भले नाम की माना, ऐसी इस गंगा मस्तक पे चंदा, कर डमरू साजे त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर, जब भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हैं बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बधाई हो।
नाचे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई भाव बतावे, कोई मुंह मुचकावे। भोले भंडारी होते सपदारी, सब देख के भागे सब नर और नारी। पुष्पों के लेके टोली चले पुष्पों के लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल के सवार। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ। अरे सच्ची रहे भोले प्रेम वाले दूल्हे, निराला दूल्हे, निराला दूल्हे में वाले दूल्हे, निराला दूल्हे, सच्ची रहे भोले बाबा, निराला दूल्हे, भोले बाबा, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, उनके विवाह महामहोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती करेंगे और कल भगवान के जन्मोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। खूब बधाइयां लुटाई जाएंगी, आनंद लिया जाएगा। अभी सब लोग बड़े प्रेम से आरती करें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जागो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचो सूर्यो अजायत श्रोतादार प्राण सुखादग्निरजायत। ओम जय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, जगत जननी गौ माता की, श्री व्यास जी महाराज की। आज के